अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.7 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन लेंगे वो हम पहले ही जो है सीख चुके हैं। इसके अंदर जो बेसिकली हम जो काम करेंगे, इसके अंदर हम सीखेंगे वो ये होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटेग्रल। जो डेफिनाइट इंटेग्रल होगी उसकी हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, कि कर्व के नीचे जो एरिया होगा हमने उसको फाइंड करना होगा। इसके अंदर दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इफ़ कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, अब इसके अंदर हमने करना ये होगा स्टूडेंट्स कि ये देखें, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ले लें, उसके दरमियान दो पॉइंट्स अगर हम लें, ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। इनफैक्ट हम क्या कर रहे होते हैं, एक हमारे पास कोई कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व का एक पॉइंट देखें हमने एक्स एक्सिस पे ए ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया बी, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व हमारे पास बन रही है। तो इस कर्व के नीचे ये जो हमने शेड किया हुआ है येलो कलर का, ये एरिया है। इस कर्व के नीचे ये जो एरिया है, हमने इस एरिया को कैलकुलेट करना होगा। ये एरिया जो है ये अब एक्स एक्सिस से ऊपर भी हो सकता है। अब नीचे वाली फिगर देखें तो ये एक्स एक्सिस से जो नीचे बन रहा है एरिया, एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकता है। तो इन दोनों के लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि इफ़ कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, अगर ये कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एरिया का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। ए टू बी हमारे पास ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट है, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर 3.6 के अंदर करके आए हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन होगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इफ़ कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, अगर ये जो कर्व है एक्स एक्सिस से बिलो है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वही सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, बाहर हम माइनस लगा देंगे। वेयर ए लेस देन बी, ए जो है वो बी से लेस देन ही होगा, ठीक है जी। एक ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। दूसरी इसके अंदर ये है कि बिलो या अबव एक्स एक्सिस का मतलब ये क्या है कि एक्स एक्सिस से ऊपर क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर y होगा हमारे पास पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस से नीचे जो y है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ये इस वजह से हम यूज़ करेंगे। अगर हमें अबव या बिलो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम चेक करेंगे कि एरिया जो है हमारा अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है या फिर बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम y की साइन को चेक करेंगे, y के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि y की साइन क्या आती है। अगर y पॉजिटिव आता है तो साफ जाहिर है एक्स एक्सिस से अबव एरिया होगा, अगर y नेगेटिव है वो एक्स एक्सिस से बिलो होता है। एक ये चीज़। दूसरी इसके अंदर अगर लिमिट हमें गिवन है लोअर और अपर लिमिट a और b, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर वैल्यू और ये लिमिट जो हमें नहीं गिवन तो हम वो लिमिट पहले फाइंड करेंगे। फाइंड इस तरीके से करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू जो हमें फंक्शन गिवन होगा उसको 0 को इक्वल रख देंगे और वहाँ से हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। चलें जी, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब अबव या बिलो की उसने बात नहीं की, तो इसका मतलब अबव या बिलो हम पहले खुद चेक करेंगे। कर्व हमें ये गिवन है और लिमिट इसके अंदर हमें गिवन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गिवन कर्व इज, ये हमें कर्व गिवन है और जो लिमिट हमें गिवन है x 1 टू 2, 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट है। तो 1 से 2 का मतलब 1 और 2 भी इंक्लूड शामिल है, इसके दरमियान वाले जितने पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हैं। पहले अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस होगा। उसको चेक करने के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हमारे पास ये बाउंड्री की हैं इनको भी चेक करेंगे, इनके दरमियान कुछ पॉइंट लेकर वो भी हम चेक करेंगे, देखेंगे कि y की साइन क्या आती है, पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, ठीक है। तो y x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, पहले इस फंक्शन के अंदर y के अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद आंसर आया 2, x की जगह रिप्लेस करेंगे ना, x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू होगी 2, 2 ग्रेटर देन 0 है। फिर x इज इक्वल टू इनके दरमियान वाली वैल्यू नेक्स्ट ले ली 1.5 ले ली, 1.5 पुट कर दी। 1.5 पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, वो भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 भी यहाँ पे हमने पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 5, तो वो भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमें जितनी भी वैल्यूज़ पुट करें 1,
2 और इनके दरमियान वाली, तो हमारे पास जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन बनेगी कि y ग्रेटर देन इज 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है, अबव द x एक्सिस होता है। इट मीन्स सिंस y ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू तो नहीं आया, इस वजह से हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कहेंगे कि y ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान, और इन वैल्यूज़ को हम पुट करें तो y हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो कर्व लाइज अबव द x एक्सिस, जो कर्व होगी वो x एक्सिस से ऊपर रहेगी। ये फर्स्ट वाली कंडीशन कि कर्व x एक्सिस से ऊपर होगी। तो x एक्सिस से ऊपर होगी तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये प्लस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो सो कर्व लाइज अबव द x एक्सिस, और हमारे पास फार्मूला बनेगा एरिया इज इक्वल टू a टू b लिमिट होगी, f ऑफ x फंक्शन पुट करेंगे और d ऑफ x इंटीग्रेशन ले लेंगे। a से b हमारे पास ये लिमिट होगी जो गिवन होगी, हमें शुरू में उसने दे दी थी 1 एंड 2। y क्या है, f ऑफ x यही y है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। चलें जी, यही वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। लिमिट 1 से 2 तक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, डी ऑफ एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन हम ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन लेने का वही प्रोसेस जो 3.6 के अंदर हम डिटेल से कर चुके हैं। पहले दोनों की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो जो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वही है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। 2 थी, एक जमा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, जो साथ में लिमिट है वो एज इट इज़। प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट कर देनी है। 1/3 कॉन्स्टेंट अलहदा कर दिया, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट पुट कर दी, उसकी पावर 3 एज इट इज़, सेम एज इट इज़ जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3.6 एक्सरसाइज के अंदर हम करते आ रहे हैं। प्लस से फिर इस x के अंदर भी सेम लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। इनको फिर हमने जो है सॉल्व कर लेना, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1 आ जाता है, 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है जी। 8 - 1 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ तक, ठीक है जी। 7 और 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 3 जो है ओवर में आ गया, प्लस 1 इनका ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है जी, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। अब यहाँ पे बता दिया, अंडर द कर्व नहीं देखना हमने, यहाँ पे देखना है अबव द एक्स एक्सिस बात कर रहा है या फिर बिलो द एक्स एक्सिस बात कर रहा है। अब उन्होंने खुद ही बता दिया अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है। अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है तो हम y की साइन को चेक ही नहीं करेंगे कि ग्रेटर देन आ रहा है या फिर लेस देन आ रहा है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है। अंडर द कर्व, कर्व भी गिवन है, लिमिट भी गिवन है। सिंस वी हैव टू फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने एरिया एक्स एक्सिस से अबव फाइंड करना है, तो अबव के लिए ये फार्मूला होता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। लिमिट है 1 से 2 तक, -1 से 2। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमें पता है y इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे y के इक्वल है, तो वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, 5 की इंटीग्रेशन अलहदा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा, 5 तो कांस्टेंट था अलहदा कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 की इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे भी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, सेम एज इट जैसे हम एक्सरसाइज 3.6 के अंदर करते आ रहे हैं। 5x के अंदर पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, फिर 1/3 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, फिर इधर x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जो है प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। हम देखेंगे अबव द एक्स एक्सिस या फिर बिलो द एक्स एक्सिस बात कर रहा है, एक्स एक्सिस से अबव या बिलो। ये जो बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है गलत कर देते हैं, बिलो द कर्व देख के बिलो का फार्मूला लगा देते हैं। बिलो या अबव द कर्व नहीं देखना, हम देखेंगे अबव द एक्स एक्सिस या फिर बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जहाँ पे बात करेगा, अब अबव भी उन्होंने बता दिया, बिटवीन लिमिट भी हमें दे दिए, तो डायरेक्ट हम इसकी जो है वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। गिवन कर्व हमारे पास ये गिवन है, ये वाली कर्व गिवन है
और लिमिट हमें 1 से 4 तक गिवन है, 1 से 4 तक लिमिट आ गई, और अबव द एक्स एक्सिस बता दिया, सिंस वी आर टू फाइंड या वी हैव टू फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, सो एरिया का फार्मूला हमारे पास प्लस वाला बनेगा। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दी, फंक्शन पुट कर दिया, फिर इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट था बाहर कर दिया और स्क्वायर रूट की जगह हमने लिख दिया 1/2। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है, सामने मौजूद है, ठीक है जी, 1 सामने मौजूद है, तो पावर में एक जमा कर देंगे, 1/2 में एक जमा कर देंगे तो वो हो जाएगा 3/2। तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, तो ये 3/2 था, ऊपर जाकर हो जाएगा 2/3, तो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसल। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा 8, 8 - 1 7, 7 × 2 ये हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कॉज फंक्शन फ्रॉम x = -π/2 टू x = π/2। अब लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है, अबव या बिलो नहीं बताया हुआ, तो अबव या बिलो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। गिवन कर्व इज, गिवन कर्व उन्होंने कह दी कॉज फंक्शन है, तो y = cos ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि x की लिमिट हमें गिवन है, तो y = cos ऑफ x, और लिमिट हमें गिवन है -π/2 से π/2। हम इस y की साइन को चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 आती है। हम ये वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे, इनके दरमियान भी कुछ वैल्यूज़ जो है लिमिट जो होंगी पुट करके देखेंगे कि y की साइन क्या आती है हमारे पास। फिर हम डिसाइड करेंगे कि अबव द एक्स एक्सिस एरिया लाई करेगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा। फॉर x = -π/2 पुट करें तो y क्या बनेगा, y = cos x था, x की जगह आ जाएगा -π/2, माइनस को cos हसफ कर जाता है, तो ये बन जाएगा cos π/2, और cos π/2 90 होता है, cos 90 0। फिर x = 0 पुट कर दिया, cos 0 बन जाएगा, cos 0 होता है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। फिर π/6 पुट कर दिया, cos π/6 क्या होता है, √3/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। फिर cos π/2 पुट कर दिया 90, cos 90 भी 0 होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें या तो आंसर 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स सिंस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या फिर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, इस इंटरवल से जो भी हम वैल्यूज़ पुट करें इनके दरमियान आप और भी जो है पुट करके देख सकते हैं, तो आंसर हमारे पास या 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए y की वैल्यू तो वो कहाँ लाई करता है, अबव द एक्स एक्सिस होता है। सो कर्व जो होगी लाई करेगी अबव द एक्स एक्सिस। तो अबव द एक्स एक्सिस के लिए जो फार्मूला होगा वो पॉजिटिव प्लस वाला होगा, तो इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं -π/2 से π/2। साथ में फंक्शन क्या है, y क्या है हमारे पास, कॉज फंक्शन है, कॉज ऑफ x फंक्शन है। तो कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन होती है, साथ में लिमिट आ जाएगी। तो साइन के अंदर पहले अपर लिमिट माइनस साइन के अंदर लोअर लिमिट। साइन क्या करता है, माइनस को बाहर ले आता है, तो माइनस माइनस ये हो गए प्लस। साइन 91, यहाँ पर भी साइन 91, 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगी 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अब इसके अंदर हमें कर्व गिवन है, ना ही हमें ये बताया हुआ है कि अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है या बिलो द एक्स एक्सिस फाइंड करना है एरिया, और साथ में लिमिट भी हमें नहीं गिवन। हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, पहले लिमिट भी फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे एरिया अबव द एक्स एक्सिस है बिलो द एक्स एक्सिस है, फिर फार्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपको शुरू में बताया था कि अगर लिमिट गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, गिवन कर्व हमारे पास ये है, फॉर लिमिट्स पुटिंग y = 0, जो हमें y गिवन होगा उसी को 0 के इक्वल रख देंगे। y 0 तो यहाँ से लिमिट निकाल लेंगे, दोनों में से x कॉमन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, x 0 के इक्वल, और यहाँ से 4 - x भी 0 के इक्वल, यहाँ से x = आ गया 4, x = 0 आ गया और x = 4 आ गया हमारे पास। तो y हमें ये गिवन था, अब हमारे पास लिमिट बन गई कि x बिलोंग करेगा 0 से लेकर 4 तक, ये हमें इंटरवल मिल गया, लिमिट मिल गई। लिमिट के बाद अब हम दूसरा काम करेंगे, चेक करेंगे कि y ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो 0 और 4 को भी हम पुट करेंगे, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ क्या बनती हैं, 0 1 2 3 4, इन वैल्यूज़ को हम चेक करके देखते हैं कि y क्या साइन देता है। चलें जी, सबसे पहले हम x = 0 पुट कर देते हैं इस y के अंदर,
तो x इधर भी 0, x इधर भी 0 पुट कर दिया तो आंसर आ गया 0। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने के बाद आंसर आ गया 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। फिर 2 पुट कर दिया, 2 पुट करने से भी आंसर 4 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। और नेक्स्ट हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद आंसर 3 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। फिर 4 पुट किया, 4 पुट करने से आंसर आ गया 0। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर या तो 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस y 0 आ रहा है आंसर या ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 एंड 4। जब इस इंटरवल से कोई भी हम वैल्यूज़ लेंगे, आप पॉइंट में लेके भी चेक कर सकते हैं, तो आंसर इसका 0 या फिर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। जब y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, सो एरिया लाई अबव द x एक्सिस, एरिया जो है x एक्सिस से अबव होगा। तो x एक्सिस अबव के लिए प्लस वाला जो है फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लिमिट 0 से 4 तक, y हमें ये गिवन था और ये हो गया d ऑफ x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन लेना आपको पता है बिल्कुल आसान होती है। तो अलहदा कर दिया हमने, फर्स्ट 4x की इंटीग्रेशन अलहदा, 4 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर दी अलहदा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे लिख दिया, इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में 1 जमा करके ऊपर और नीचे लिख दिया। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, यहाँ पे रह जाएगा 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर x स्क्वायर के अंदर अपर वैल्यू पुट कर दी, माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट जो है पुट कर दी। इधर भी सेम ऐसे किया, ये 1/3 कांस्टेंट अलग कर दिया और x की जगह अपर और लोअर लिमिट जो है हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद इसको अंदर जो है आपस में सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर इसका ले लिया LCM। LCM कैसे लेते हैं ये तो आप छोटी क्लासेस के अंदर आप सीख चुके हैं, FSC क्लास के अंदर अब हैं, LCM तो नहीं सिखाना चाहिए आपको। तो LCM लेने के बाद ये हमारे पास आंसर रह जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, जो कि होगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये हमें फंक्शन गिवन है एंड x एक्सिस। इसके अंदर भी सेम, हमें लिमिट भी नहीं दी हुई, अब आप या बिलो एरिया लाई करेगा वो भी नहीं बताया हुआ, तो हम 2 चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिमिट फाइंड कर लेंगे, लिमिट फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि एरिया अबव द एक्सिस है या फिर बिलो द x एक्सिस है, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले लिमिट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये हमें कर्व गिवन है, पैराबोला की कर्व गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो फॉर लिमिट्स पुटिंग y इज इक्वल टू 0, लिमिट फाइंड करने के लिए हम जो y है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 3x माइनस x, तो ये पेयर बन जाएगा कि मल्टीप्लाई करने से -3 और इनको आपस में प्लस करने से प्लस का 2 बन जाएगा। पहले 2 में से x कॉमन है, इन दोनों में से माइनस कॉमन है, तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा। x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया और x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3। तो a लेस देन ए बी होना चाहिए, मतलब पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कि कर्व हमारे पास अब ये कीमत थी और लिमिट हमने फाइंड कर ली कि -3 से लेके 1 तक बिलोंग करेगी। अब सेकंड काम हमने ये करना है कि y की साइन चेक करनी है कि एरिया अबव या बिलो लाई करेगा। तो अबव द x एक्सिस के लिए क्या करना है, अबव द x एक्सिस के लिए ये पॉइंट्स पुट कर देते हैं, अबव या बिलो द x एक्सिस चेक करने के लिए, y की साइन चेक करने के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे। उनके दरमियान वाली कुछ वैल्यूज़ भी हम पुट कर सकते हैं। -3 से 1 के दरमियान क्या वैल्यूज़ हो सकती है, -3, उससे आगे जाएँ तो -2, उससे आगे जाएँ तो -1, 0 और 1, इनके दरमियान ये नंबर लाई करते हैं। तो पहले हम पुट कर देते हैं -3 पे, तो x की जगह इधर -3 पुट करें, तो -3 पुट करने के बाद आंसर आ गया 0। फिर x की जगह नेक्स्ट आगे जाएं तो आ जाएगा -2 पुट कर देते हैं। -2 पुट करने से आंसर आ गया -3 जो कि लेस देन 0 है। नेक्स्ट उससे आगे वाली वैल्यू हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दिया। -1 पुट करने से आंसर आ गया -4 जो कि लेस देन 0 है। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस में आंसर आया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आंसर आया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है या तो 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। सिंस y लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, जब इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो लिहाजा जो एरिया होगा हमारा वो लाई करेगा बिलो द x एक्सिस, क्योंकि y नेगेटिव होता है x एक्सिस से बिलो। तो जब बिलो द x एक्सिस है तो फार्मूले के साथ बाहर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे।
बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही कहना है, सिर्फ माइनस बाहर लगा देना। तो फंक्शन यहाँ पे पुट कर दिया, इंटीग्रेशन सबकी अलग कर दी, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर फंक्शन के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इंटीग्रेशन भी सबकी अलग कर दी। ठीक है जी। इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर नीचे लिख दिया। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, इधर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर वही अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट इधर भी, माइनस लोअर लिमिट, इन सब फंक्शन के अंदर अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरे इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे जो है माइनस लगाना आप भूल जाते हैं या आप माइनस जो है चेक ही नहीं करते, डायरेक्ट फार्मूले के अंदर आप लिमिट पुट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, आपको बाद में याद आता था इसकी हमने साइन भी चेक करनी है, तो कोई नहीं, आपका जो आंसर आएगा, आंसर एंड में आपने यहाँ पे जो माइनस नहीं लगाया, लगाना था आपने, अगर आप भूल गए हैं तो जो आपका आंसर आएगा उसके साथ होगी माइनस। तो आपने जस्ट यही करना है कि आपने एक सेंटेंस लिखना है, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो निगलेक्ट द साइन। तो आप उसके साथ जो माइनस की साइन होगी उसको निगलेक्ट कर देंगे, आंसर प्लस के साथ लिख देंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। जस्ट इतना आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 1 द x एक्सिस एंड द लाइन। इसके अंदर हमें कर्व गिवन है, अब ये बिलो नहीं बताया हुआ और एक पॉइंट भी बताया हुआ लिमिट का। तो हम पहले लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट फाइंड करने के बाद अब ये बिलो भी हम चेक कर लेते हैं। गिवन कर्व हमारे पास ये है और x की एक वैल्यू ये भी गिवन है। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। तो ये फार्मूला हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है, x रेज टू पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। तो a की 3 प्लस b की 3 को हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फर्स्ट x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया, इस टर्म को भी 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास x की वैल्यू -1। अब यहाँ पर जो ये टर्म है यहाँ से हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे मिलेगी कम्प्लेक्स रूट। तो कम्प्लेक्स रूट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चेक करने के लिए इसको सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते थे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से ABC निकाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास रूट ये आई है। अब स्क्वायर रूट के नीचे आ गया माइनस आंसर आ गया, तो कम्प्लेक्स रूट बनेगी हमारे पास। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कम्प्लेक्स रूट को लें, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये कम्प्लेक्स रूट दे रही है। तो हमारे पास लिमिट क्या बनेगी, एक बनेगी x इज इक्वल टू -1 और दूसरी उन्होंने खुद दे दी है x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास लिमिट बन जाएगी। तो लिमिट आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास ये कर्व आ गई, लिमिट आ गई -1 से 2 तक। अब हम चेक कर लेते हैं अबव द x एक्सिस एरिया होगा या फिर बिलो द x एक्सिस होगा। तो उसके लिए ये पॉइंट और इनके दरमियान वाले जो पॉइंट होंगे वो पुट कर देते हैं। -1 पुट किया, इसके अंदर -1 पुट किया, आंसर 0 आया। फिर -1 से आगे जाएँ तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। 0 पुट किया, आंसर 1 आया ग्रेटर देन 0। फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने से आंसर आ गया 2 ग्रेटर देन 0 है। 2 पुट किया, लास्ट वाली लिमिट, तो आंसर आ गया 9 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है जब हम इस इंटरवल से लिमिट से कोई भी पॉइंट लेते हैं। तो जब y ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, अबव द x एक्सिस होता है। सो कर्व लाई अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन लेना बिल्कुल आसान है, इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है और इधर 1 की इंटीग्रेशन आ जाती है। x अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस। इसके अंदर भी वैसे ना ही लिमिट गिवन है हमें और ना ही अबव या बिलो का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो हम पहले लिमिट फाइंड कर लेते हैं। गिवन कर्व हमारे पास ये है, लिमिट के लिए y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकालने के बाद x स्क्वायर -4 बन गया। x स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -2, तो ये बन गया a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0, -2 और 2। तो
तो हम इसको जो है 2 इंटरवल के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो 2 इंटरवल के अंदर ऐसे चेंज करते हैं कि -2 से 0 तक, फिर 0 से 2 तक। तो कर्व हमारे पास x⁻³ -4x है, तो -2 से 0 तक ले लिया, फिर इसी कर्व को 0 से 2 तक अलग-अलग जो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अलग से चेक कर लेते हैं कि अब ये बिलो लाई करेगा, इस इंटरवल के ऊपर इसको अलग से चेक कर लेंगे, अब ये बिलो जो है लाई करेगा, फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। -2 से 0 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं, ये देखें स्टूडेंट, -2 से 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इधर है -1 और इधर आ जाएगा -2। -2 और 0 के दरमियान क्या आ रहा है, -2, -1, 0, इनके दरमियान वाले पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से 0 से 2 तक की अगर हम बात करें तो 0 से 2 तक क्या होगा, 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो ये कंप्लीट हमारे पास जो इंटरवल बन जाएगा। हम इन वैल्यूज़ के ऊपर चेक कर लेते हैं, -2 के ऊपर, -1 के ऊपर, 0 के ऊपर, और इसको चेक कर लेंगे 0, 1 और 2 के ऊपर। चलें जी, -2 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो -2 पुट करने से आंसर आ गया 0, फिर पुट किया -1 पुट किया, आंसर आ गया >0। फिर नेक्स्ट क्या किया जी, पहले इसी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। x पुट कर दिया हमने यहाँ से 0 पुट करने से आंसर आ गया 0। तो आंसर क्या आया, >0 या फिर 0। लिहाजा जो हमारा एरिया होगा वो लाई करेगा अबव द x एक्सिस। अबव द x एक्सिस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट है -2 से 0 तक, और ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो है अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी है। लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर देखें, एरिया अब हम 2 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड करवा दिया। जो इस पार्ट का एरिया है उसे हमने कह दिया A1, तो एरिया A1 आ गया हमारे पास 4। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो इंटरवल हमने चेंज किया था। तो 0 से 2 तक 0, 1 और 2 पुट करते हैं। 0 पुट किया, आंसर 0 आया, 1 पुट किया, आंसर -3 आया, <0 है। फिर क्या किया, x 2 पुट कर दिया, आंसर 0 आ गया। तो इस केस के अंदर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है आंसर, या फिर <0 आ रहा है। जब हम इस इंटरवल को पुट करते हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया लाई करेगा बिलो द x एक्सिस। तो एरिया बिलो द x एक्सिस है तो बाहर फार्मूले के साथ हम माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा एरिया 2, हम इसको कह देते हैं। इंटीग्रेशन बाकी सेम है, इंटीग्रेशन ले ली, बेस का डेरिवेटिव सामने, इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाएगा। इंटीग्रेशन ले ली तो अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी है। लिमिट पुट करने के बाद एरिया 2 का जो आंसर आ गया वो भी आ गया 4। हमने कंप्लीट एरिया निकालना था, ये एरिया 1 का आंसर आ गया, ये एरिया 2 का आंसर आ गया। तो जो रिक्वायर एरिया होगा वो दोनों एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2। इसकी वैल्यू भी 4 थी, इसकी वैल्यू भी 4 थी, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ना ही इसके अंदर लिमिट गिवन है, ना ही अब ये बिलो का कॉन्सेप्ट बताया, तो ये दोनों चीज़ें पहले हम फाइंड करेंगे। गिवन कर्व ये हमारे पास फॉर लिमिट्स पुटिंग y = 0, 0 के इक्वल रख दिया, x = 0, यहाँ से x = 1 और यहाँ से x = -1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इंटरवल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इंटरवल को हम चेंज कर देंगे, ये 0, 1 और -1 बनता है, तो हमारे पास इंटरवल 0, 1 और -1 होगा, ये इंटरवल बन रहा है। तो हम इसे दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर देंगे, -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये इंटरवल बन जाएगा -1 से 0, फिर 0 से 1 कर देंगे, यहाँ से सेपरेट अलग कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन था y = ये टर्म हमारे पास गिवन थी, इसको अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये बन गया x⁻³ - x, ये फंक्शन बन गया, और ये 2 आ गई हमारे पास इसकी लिमिट्स। ये लिमिट्स है, -1 से 0 फंक्शन वही होगा, ये लिमिट है, ये फंक्शन वही है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह अब ये बन गया है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, -1 से 0 तक करना है, तो -1 और 0 के दरमियान जो लिमिट्स हैं 1-2 वो भी हम ले लेंगे पॉइंट्स, उसके ऊपर भी चेक करके देखेंगे। -1 पुट कर दिया, इसके अंदर आंसर आ गया 0। -1 और 0 के दरमियान आता है -1/2, उसको पुट कर दिया, आंसर आ गया >0। नेक्स्ट x = 0 पुट कर दिया, x = 0 पुट करने के बाद आंसर आ गया 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कि -1 से 0 तक जब हमने लिमिट पुट की है तो हमारे पास यहाँ पे y या तो 0 आ रहा है या फिर >0 आ रहा है। तो कर्व कहाँ लाई करेगी, कर्व या फिर जो हमारा एरिया होगा वो अबव द x एक्सिस लाई करेगा। तो एरिया हमारा प्लस वाला जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर वही -1 से 0 और इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन, दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर दी।
इधर बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे, इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद अब इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, 1/4 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, इधर भी 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया। फिर x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी, इधर भी x की जगह अपर वैल्यू माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे और इसको कर लेंगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से अब इसके सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। जब लिमिट हमने चेंज की है 0 से 1 तक, तो 0 और 1 के दरमियान 0 पुट किया, आंसर 0 आया। 0 और 1 के दरमियान है 1/2, तो 1/2 हमने पुट कर दिया तो आंसर आ गया -1/2 जो कि लेस देन 0 बनता है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ गया -3/8 जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ से आंसर आया 0, यहाँ से आया लेस देन 0। फिर एक और वैल्यू यहाँ पे हम जो है पुट करते हैं x = 1, x = 1 पुट किया, आंसर आ गया 0। तो y क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है। जब इंटरवल हम 0 से 1 तक लेते हैं, जब लेस देन 0 है तो कर्व या फिर जो हमारा एरिया होगा वो लाई करेगा बिलो द एक्स एक्सिस। तो बिलो द एक्स एक्सिस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। बाकी सारा वैसे सॉल्व करना है। बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में जमा करके ऊपर नीचे, इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया। और 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1/2 भी कांस्टेंट था बाहर कर दिया। x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आंसर, इधर एरिया 1 का आंसर आ गया था 1/4 और इधर एरिया 2 का आंसर भी आ गया 1/4। जो रिक्वायर एरिया होगा दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/4 + 1/4 एलसीएम आ गया 4। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पर बता दिया एरिया अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है, बाउंडेड बाय द कर्व, और लिमिट भी यहाँ पे हमें बता दी है। तो यहाँ से हमें ना साइन चेक करनी है ना ही लिमिट फाइंड करनी है, ये गिवन है, हमें लिमिट भी गिवन है और अबव द एक्स एक्सिस भी बता दिया। तो डायरेक्ट फार्मूले के अंदर हमने पुट करनी है और वैल्यू निकाल लेनी है। गिवन कर्व ये है, ठीक है, स्क्वायर गिवन था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ली। तो y = ये फंक्शन आ गया, x - 1 से 2 तक बिलोंग करेगा, ये इंटरवल गिवन है। अबव द एक्स एक्सिस खुद बता दिया, सिंस वी हैव टू फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस वाला फार्मूला। तो वैल्यूज पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इस होल की पावर आ जाएगी 1/2। बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है 3 का 0 माइनस x का बनता है -1। तो 1 तो यहाँ पे मौजूद है तो वही माइनस नहीं है, तो -1 हमने बाहर भी जो है लिख दिया, -1 अंदर भी लिख दिया। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा कर देंगे, ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे। 1/2 + 1 3/2, 3/2 उधर जाकर हो जाएगा 2/3, और इधर x की जगह लिमिट पुट कर देते हैं अपर माइनस लोअर। 3 - x की जगह 2 -3 - x की जगह -1, तो 3 - 2 1 माइनस प्लस 3 + 1 4, तो इधर से आ जाएगा 1 की पावर 3/2 1, 3 + 1 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3 रह जाएगा, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 1 - 8 - 7, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो +7 2 = 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व फ्रॉम x - π to π। ये कर्व है, ये लिमिट गिवन है, अब ये बिलो नहीं बताया, अब ये बिलो हम चेक कर लेंगे। कर्व ये गिवन है, ये हमारे पास लिमिट है -π से लेकर π तक हमने जो है लिमिट लेनी है। तो -π जब हम y के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से -π है। अगर इस माइनस की बात करें तो ये जो माइनस है कॉस हज़फ कर जाता है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने के बाद भी cos 90 बनता है, cos 90 होता है 0। नेक्स्ट 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से cos 0 1 वो होता है ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट cos = π पुट कर दिया हमने, x = π पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π, ये बन जाएगा cos π/2। cos 90 फिर भी 0 बनता है, तो आंसर क्या है हमारे पास 0 ग्रेटर देन 0 0। सिंस y > 0 बनता है फॉर ऑल x, जब अब इस इंटरवल से x लेते हैं तो सो कर्व जो है वो लाई करती है अबव द x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर होगी, और एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये बनेगा, एरिया = a to b f(x) d(x). तो f(x) कॉस फंक्शन था हमारे पास, cos x/2 बन जाएगा, और लिमिट है -π से
पाई तक। तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन और एंगल का डेरिवेटिव लेके नीचे, वो बनता है 1/2। तो 1/2 ऊपर जाकर हो जाएगा 2/1 और इधर पुट कर देंगे वैल्यू साइन एक्स की जगह पाई माइनस साइन एक्स की जगह माइनस पाई। साइन माइनस को शुरू में ले आएगा तो माइनस माइनस ही हो जाएंगे प्लस साइन पाई/2 साइन 90 होता है साइन 91 और यहाँ से भी साइन 91 1 + 1 2 हो जाएगा 2 2 आर 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। लिमिट है x 0 से π/3। तो इसके अंदर क्या है, कर्व गिवन है, लिमिट गिवन है, अबव या बिलो ये चीज़ हमें नहीं बताई हुई थी, अबव या बिलो हम चेक कर लेते हैं। गिवन कर्व ये है, इंटरवल ये होगी हमारे पास, x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो 0 से π/3 का मतलब 60 के दरमियान क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लें ये 0 है ये 60 है, तो 0 और 60 के दरमियान क्या होता है जिसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 30 है। 30 के बाद 45 की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे 30 45। इन चार वैल्यूज़ पे हम चेक कर लेते हैं कि जब x हम 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा sin 2 0, sin 0 0 होता है। फिर पुट कर देंगे 30, sin 30 को हम कहते हैं π/6, तो y = sin 2 और x की जगह पुट कर दिया π/6, 2 6 से कैंसिल हुआ 3, sin π/3 जिसे हम कहते हैं 60, तो sin 60 होता है √3/2 > 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। फिर पुट करेंगे 45 को कहते हैं π/4, वो वैल्यूज पुट कर दी, 2 4 से कैंसिल हो गया तो π/2 रह गया। sin 90 कहते हैं, sin 90 होता है 1, वो भी > 0 है। फिर पुट कर दिया 60 को कहते हैं π/3, तो ये बन जाएगा 2 π/3 और sin 2 π/3 की वैल्यू भी √3/2 आती है, वो भी > 0। तो आंसर क्या हमारे पास 0 > 0 तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी या तो 0 या फिर > 0। सिंस y 0 आंसर आ रहा है या > 0 आ रहा है फॉर ऑल x, जब अब इस इंटरवल से x की वैल्यू लेते हैं 0 से π/3 तक, तो रिक्वायर एरिया क्या होगा, लाई करेगा अबव द x एक्सिस। अबव द x एक्सिस के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लिमिट इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, और 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बनता है, उसे लिख दिया हमने नीचे। तो अब 2 है बाहर कर देंगे, इसके अंदर हम पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/2 बाहर, cos 2x की जगह π/3 माइनस cos 2x की जगह 0, तो cos 2 π/3 की वैल्यू -1/2, cos 2 0 मतलब cos 0 हो जाएगा, यहाँ से -1/2 और cos 0 होता है 1। अंदर इसका ले लिया एलसीएम लेने के बाद ये रह गया -3/2, इसको करवा दिया मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ गया जी 3/4 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि है हमारा रिक्वायर एरिया। चलें जी स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ये कर्व गिवन है और यहाँ पे बताया कि जो a है वो > 0 है, पॉजिटिव है। अब इसके अंदर भी देखें स्टूडेंट्स, हमें लिमिट भी नहीं गिवन और अब ये बिलो भी नहीं बताया हुआ, तो पहले हम ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं। ये गिवन कर्व है, a > 0 है, फॉर लिमिट से पुटिंग y = 0, y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये y = 0 आ गया, ये टर्म =0 बन गए, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इनसे x जो है कॉमन था, x कॉमन निकालिए, x भी 0 के इक्वल, ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल, यहाँ से x = 0 मिल गया और x = 2a मिल गया, लिमिट मिल गई। फर्स्ट काम हो गया हमारा, लिमिट मिल गई। अब हम साइन चेक करेंगे कि y > 0 है या फिर <0 बनता है, पॉजिटिव बनता है या फिर नेगेटिव। अब ये बिलो द एक्स एक्सिस जो है एरिया लाई करेगा। अब ये कर्व है, इंटरवल हमें मिल गया 0 से 2a। चलें जी, 0 से 2a के दरमियान हम 0 ले लेते हैं, a ले लेते हैं और 2a लेंगे और इसके ऊपर y की साइन चेक कर लेते हैं। x = पहले 0 पुट करते हैं, इसके अंदर x की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ गया 0। फिर x = a पुट किया, x = a पुट करने के बाद आंसर आ गया a, और a क्या है, a > 0 है। हमें कहाँ से पता चला, ये खुद स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि a पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया हमारे पास 0 > 0। फिर तीसरी वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट करते हैं, वो क्या है, x = 2a।
एक्स इजिकल टू 2a पुट कर दिया, आंसर आ गया 0। तो हमारे पास आंसर आया 0 या फिर ग्रेटर देन 0 जब हम इस इंटरवल से x को लेते हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास कर्व होगी वो लाई करेगी अबव द एक्स एक्सिस, एरिया लाई करेगा अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस के लिए प्लस वाला जो है हम फार्मूला लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 0 से 2a, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट हमने फाइंड कर ली, अबव या बिलो का भी हमें पता चल गया। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हमारे पास बात ये है कि हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे लें। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने वाला नया टास्क है हमारे पास। तो इसकी इंटीग्रेशन अब देखें स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, बेस का डेरिवेटिव सामने भी नहीं बनता, ये भी कंडीशन नहीं बन रही। तो हम इसको करेंगे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। बाय पुट सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या किया करते थे, दूसरे वेरिएबल को यहाँ पे लिया करते थे। या हमारे पास एक कंडीशन बनती थी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस या फिर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, या फिर वेरिएबल बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर पहले होता था, तो हम पुट किया करते थे। अब वो कंडीशन बनाने के लिए, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अब हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि इस एक्स स्क्वायर को शुरू में ले आए, तो माइनस हमने निकाल लिया कॉमन, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये पहली टर्म का स्क्वायर, ये -2a भी बन रहा है, तो b क्या होगी हमारे पास, b होगी a का स्क्वायर। तो वो a का स्क्वायर जो मिसिंग था हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो यहाँ तक हमारे पास बन गया ये कंप्लीट स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ तक ये फार्मूला बन गया। अब ये वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और ये प्लस वाली हो गई माइनस की टर्म। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब इसको हमने आगे जो है पुट करना है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से। अब ये कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम क्या किया करते हैं, क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ये करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया करते थे। अब x नहीं है, x की जगह है हमारे पास x माइनस ए, तो हम पुट करेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दोनों तरफ d ले लेंगे, डिफरेंशियल ले लेंगे। जब d दोनों तरफ हम लेंगे डिफरेंशियल, तो ये बन जाएगा dx माइनस da लेंगे, a कांस्टेंट है वो आ जाएगा 0। तो ये a कांस्टेंट था शुरू में आ गया, और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, साथ में आ जाएगा d थीटा। अब इसको जो है अब दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जब हम एक चीज़ से जो है वेरिएबल पहले हमारे पास x था, x से अब हम पहुंच जा रहे हैं जी थीटा के अंदर, तो जो शुरू वाली हमारे पास लिमिट है, लिमिट भी वो x की थी 0 से लेके जो 2a तक थी। तो अब हम लिमिट को भी चेक कर जो है चेंज करेंगे, लिमिट भी थीटा के अंदर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, इसके अंदर जो हमारे पास लिमिट थी x की, इसके अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी के अंदर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0। x की जगह इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट कर दिया तो 0 माइनस a, इधर आ गया a साइन थीटा, इधर रह जाएगा माइनस a से a हो गया कैंसिल, तो -1 रह गया। साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स -1, साइन कब -1 देता है, -π/2 के ऊपर जो है ये वैल्यू -1 देता है। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे -π/2। चलिए जी, नेक्स्ट जब हमारे पास x की वैल्यू थी 2a, तो फिर क्या बनता है थीटा, x की जगह हम इधर इस इक्वेशन के अंदर 2a पुट कर देते हैं, x की जगह 2a माइनस a बन जाएगा, a से a कैंसिल, तो इधर रह गया 1। साइन को इस तरफ लेके आएंगे, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कब देता है, वो देता है π/2 के ऊपर, 90 के ऊपर। अब हमने लिमिट भी चेंज कर ली, तो अब ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वापस जाके रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये बन जाएगा -π/2 से π तक लिमिट, a² माइनस x का स्क्वायर नहीं आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में था हमारे पास dx, तो dx की वैल्यू ये आ जाएगी। ये जो हमने वैल्यूज़ लिए ना, ये x माइनस a की जगह ये पुट कर दिया, dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और लिमिट जो x वाली थी हमारे पास, लिमिट भी इस तरीके से हम चेंज करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब इन दोनों के अंदर इसका स्क्वायर अगर हम दे दें तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों में से क्या है, a का स्क्वायर है कॉमन, तो a का स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन यहाँ से, ठीक है जी। a² कॉमन आ जाए तो अंदर बच जाता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर, बाकी ये टर्म वैसे एज इट इज़ हम अभी लेके जा रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होते कॉस स्क्वायर के। अब इसका भी स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएंगे। a cos थीटा, a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर, cos से मल्टीप्लाई होगा, cos का स्क्वायर। a तो है, a का स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको कर दिए बाहर, अंदर इंटीग्रेशन रह गई हमारे पास cos स्क्वायर की।
तो अब इस कॉज सेकेर की इंटीग्रेशन हम ले लेनी है। तो इस कॉज सेकेर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, ये पहले भी हम काफ़ी मरतबा कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कॉज सेकेर या फिर साइन सेकेर आ जाता है तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी से इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी, ये वैल्यू बनती है। अब इस 2 को बाहर कर दिया a/2, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और इन दोनों की इंटीग्रेशन कर दी अलग, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया इंटीग्रेशन अलग, फिर इसको अंदर कॉस 2 थीटा से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, उसकी इंटीग्रेशन भी कर दी अलग। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बनती है, थीटा बनती है। कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और 2 थीटा के डेरिवेटिव लेकर लिख देंगे नीचे। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये a²/2 भी एज इट इज़, इस थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी, प्लस a² मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए 4, और इस साइन थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/2, a²/4 एज इट इज़, 2 से 2 हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो अंदर आ गया साइन पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, π/2 प्लस π/2 एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा पाई। तो a²/4 इंटू साइन पाई 180 बनता है, साइन 180 क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर भी साइन पाई होता है 0, तो ये सारी टर्म हो जाएगी 0, और यहाँ पर आ जाएगा a²π/2 प्लस 0 करेंगे तो यही रह जाएगा हमारे पास a²π/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.7 होती है जी कंप्लीट।